ओम शांति। आज 18 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सर्विस। बाबा कहे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकालने चाहिए और सब तरफ एक ही टॉपिक पर भाषण होना चाहिए। इसमें ही तुम्हारी यूनिटी दिखेंगी। तो बाबा कहे साथ ही साथ पास विथ ऑनर होने के लिए कर्म बंधन से अतीत बनो। जब भी किसी से बात करते हो तो आत्म समझकर आत्मा भाई को देखकर बात करो, तो भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी। जब भी सुनते हो बाबा से तो भ्रुकुटी में देखो और बाबा को देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है और इसी से ही पास विथ ऑनर होंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विथ ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रुकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विथ ऑनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक। उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जानते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहां काल होता नहीं। यहां तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल के जमघट होते नहीं। अमर लोक में काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार माना कुछ दिखने वाली बात नहीं, लेकिन वो समझ जब परिपक्व हो जाती है
तो उस समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है। उनको कहा जाता है अमर लोक, जहां काल आता नहीं। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। कछुआ अपनी इंद्रियों को विस्तार करता, काम करता, फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो, राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। ये त्योहार भी इस रूप से सतयुग में होते नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। बाबा कहे ऐसे टॉपिक्स निकालो और फिर बताओ आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, रावण राज्य से राम राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो बल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा, उसमें यह सुनाएंगे। यहां तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूं, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, हर साल एक यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहां तो तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाएं भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो। कौन सी? कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, शांति की राय देने वाले को भी इस दुनिया में प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालने चाहिए। अब तक कितनी टॉपिक बाबा ने बता दी। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। बाबा हम बच्चों को कितनी सुंदर तरीके से एक मत एक सूत्र में कैसे रहना है वो समझाते हैं। सारी दुनिया में है डिसयूनिटी,
राम राज्य का गायन है, शेर गौ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वह होते नहीं, सतयुग में तो ये सब होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहां तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल। उनको देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। जो समझू सयाने बच्चे हैं उनकी बुद्धि में आता है कि हमको बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सीजरा है, सूक्ष्म वतन में सीजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन भी जाते हैं। बाबा कहे फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। वहां मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था। जैसे जैसे सिनेमा की आगे वृद्धि होती गई तो पहले तो एकदम मूवी में चलता था, उसी एक्शन के माध्यम से सारी कहानी समझनी होती थी। तो बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन न सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सीजरा है वैसे यहां मनुष्य का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहां, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसीलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। आत्मा का तख्त तो ब्रुकुटी है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो। हम भाइयों को समझाते हैं, यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नजर भी ब्रुकुटी के बीच में जाएंगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी ब्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई यानी ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा जिसको बाबा कहे बड़े भाई, तो उसकी आत्मा भी यहाँ है।
भ्रुकुटी में। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है, यहां सहज है। मधुबन में धारण करना सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी भाई है, ब्रह्मा बाबा भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। जिसको भी देखो ये भी भाई है। तो ऐसी दृष्टि जब विकसित होंगी तो कर्म बंधन बनेगा नहीं, उससे अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विथ ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। उच्च पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? अगर आत्मा निर्लेप है तो बाबा कहे क्या शरीर सुनता है? ये तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे। अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं। बाबा भी ऐसे कहे हम सुनता सुनाता हूं। टेव पड़ गई है। बाबा को भी आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं। मन मना भव। बाबा को कितनी आदत पक्की है। आत्मा सब बच्चे हैं तो बाबा बार बार इसलिए कहते हैं आत्मा को सुनाता हूं कि मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते रहो। बाबा कहे अगर कोई कहे कि हम तो देरी से आए तो कहो तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते हो। जो रिफाइन हो गई है वो सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है। और ही अच्छा, माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी। जब तक तुम जीत पहनो फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास। शरीर छोड़ देते हैं। बाबा की याद में धीरे धीरे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। चारों ओर एकदम जैसे सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, न वापस ही जाते हैं। नाटक में भी सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा
जब परम धाम में एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। जो थोड़े बचेंगे वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य है, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छर सदृश चली जाएंगी। कहां? शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। बाबा आए हैं सबको ले जाने और बाबा कहे तुम सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सीजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएंगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। बाबा कहे ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, शराफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियां यानी सभी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। बाबा कहे बाबा कोई मना नहीं करते, लेकिन बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर विचार करो, सेमिनार करो। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं, कितना तरावटी यानी ताजा ताजा हेल्दी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि अभी हम ईश्वरी औलाद है। हम मास्टर ज्ञान सागर है। सभी खूबियां विशेषताएं इस समय हमारे में भर रही है। दूसरी पॉइंट, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा
वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। आज का स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। जब परमात्मा पिता के साथ उनकी कंपनी में रहकर हर कर्म करेंगे तो बाबा तो लाइट है, तो उसे हम भी डबल लाइट हो जाएंगे। एक तो शरीर से भी हल्का और आत्मा भी एकदम लाइट स्वरूप। तो इसीलिए बाबा कहे डबल लाइट हो जाएंगे। तो हमेशा परमात्मा को अपना साथी बनाओ, कंपेनियन बनाओ और हर कर्म करते चलो, तो डबल लाइट तो होंगे, लेकिन साथ में सफलता भी सहज प्राप्त होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।